हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे ही है। लेकिन हम इसमें ज़्यादा पुरानी बातें नहीं करेंगे, ना ही हम इस पे ज़्यादा अपने इमोशंस के हिसाब से ज्ञान बांटेंगे आप लोगों को। हम सिंपली उस फैक्ट पे बात करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया और एनसीटी द्वारा इस पे किया गया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को कहा कि जो बीएड कैंडिडेट है उनको पीआरटी में अप्लाई करना जो है एज़ पर सेक्शन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके विरुद्ध है, तो उनके विरुद्ध है। तो इसलिए उसको गलत साबित करके 2018 का एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसी के साथ बहुत सारे जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि 2018 के बाद बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसीज आई। या सीटेट की हम बात करें या हम यूपी टेट की बात करें, जिसमें बीएड कैंडिडेट्स ने पीआरटी में अप्लाई किया वैकेंसीज में, साथ ही में सीटेट क्वालिफाइड किया पेपर 1। तो वो सब अब इन लोग इस जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया, वर्डिक्ट आया, उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो लोग भी इफेक्टेड होते हैं। अब होगा क्या इस पे, क्योंकि स्थिति जो है अभी साफ़ नहीं है। अब एनसीटी इस पे क्या कहती है, क्या गाइडलाइन जारी करती है उसके बाद, क्योंकि वैसे तो 90% सब लोगों को ये समझ में आ रहा है। और मैं भी झूठी दिलासा आप लोगों को नहीं देना चाहूँगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फिलहाल उसके हिसाब से ये है कि बीएड कैंडिडेट जो है पीआरटी से बाहर हो गया। तो चाहे वो केवीएस में हो, चाहे वो एमपी में हो, या चाहे वो सीटेट के बेस पे हम बात करें। बस बीपीएससी एक अलग है, क्योंकि बीपीएससी ने जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला उसमें कहीं कहा ही नहीं कि जो बीएड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनके बेसिस पे उनको हम एप्लीकेबल मानेंगे कि क्या उसका डिसीजन रहता है, उसके हिसाब से बाद में फाइनल इन पे डिसीजन लिया जाएगा। तो उन्होंने इस तरह का कोई क्लॉज ही नहीं जोड़ा, उन्होंने सिंपली बस एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन में या तो डीएलएड या फिर आप बीएड दिखा सकते थे। तो इसलिए नोटिफिकेशन में जब सरकार के द्वारा जो भी बोर्ड है बीपीएससी, उसने अगर उसकी गलती है फिर तो स्टूडेंट की गलती नहीं है, तो वो वहाँ बच सकते हैं। लेकिन बच तो सकते हैं, लेकिन जब उनका सीटेट भी तो मैंडेटरी है ना, उस नोटिफिकेशन में सिंपली ये लिखा हुआ है कि उनका सीटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 1। अब सीटेट क्वालिफाइड तो है पेपर 1, लेकिन एनसीटी का 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसके बाद जब सीटेट ने ये जो पेपर 1 पेपर 2 की नोटिफिकेशन जारी करी, उसमें कहा कि सीटेट का जो पेपर 1 है बीएड कैंडिडेट दे तो सकते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी या इसकी जो मान्यता रहेगी वो किसके बेस पे रहेगी, वो जो इन पे इससे रिलेटेड जो केस चल रहे हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनके फाइनल वर्डिक्ट पे रहेगी। तो जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको फाइनल डिसीजन दे दिया, किसी हाई कोर्ट का मामला भी नहीं है। हाई कोर्ट का मामला होता तो भी सुप्रीम कोर्ट एक स्टेप और होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही जब इस पर ये फैसला दे दिया तो उनका सीटेट ही क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब जब सीटेट ही इनवैलिड हो गया तो बीटीसी, खाली बीटीसी या बीएड के बेसिस पे तो वो बीपीएससी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब वो फिर भी सरकार का मैटर है, क्योंकि ये बहुत पेंच फंसा दिया इसमें। अब डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, देश में बस यही एक दिक्कत है, जब आप एक स्पेशल बेंच बना कर आप इस पे डिसीजन ले रहे हैं, 5 साल आपने इस पे लगा दिए। और चलिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी समस्या वही लोग जानते हो कि सच्चाई वहाँ पे क्या है, कि कितना प्रॉब्लम उनको भी फेस करना पड़ता है। पर हम बस इतना सा कहना चाहते हैं कि 5 साल अगर आपने किसी चीज़ पे लगाए और उस 5 साल तक उसी के बेस पे, पुराने नोटिफिकेशन के बेस पे जो है वो सारी चीज़ें हो भी रही थी, तो वो सारे लोग जो इनसे जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेहनत करी, पैसा दिया और टाइम भी दिया, या किसी दूसरी जगह से टाइम हटा के इन सब पे टाइम दिया, तो उन लोगों का मतलब टाइम भी ख़राब हुआ, पैसा भी ख़राब हुआ, और अंदर से टूट चुके हैं वो लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। तो बीपीएससी में अब क्या होगा वो वही बता सकते हैं, वहाँ का बोर्ड बताएगा, वहाँ की सरकार बताएगी, वहाँ के बीपीएससी चेयरमैन बताएंगे। अब आज भी बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा ये ट्वीट किया गया था कि अभी तक किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा या एनसीटी के द्वारा कोई गाइडलाइन क्योंकि जारी नहीं की गई है, इसलिए जो बीपीएससी की जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो वैसे ही नॉर्मल चल रही है, उसको कैंसिल ना माना जाए। ना ही उसमें बीएड कैंडिडेट्स को लेकर कोई नेगेटिव अप्रोच अभी तक दिखाई है। तो यहाँ एक पॉजिटिव भी हम इसको ले सकते हैं। पर हम केवीएस पीआरटी की बात कर रहे थे। केवीएस पीआरटी में क्योंकि साफ साफ, और एमपी पीआरटी में भी साफ साफ जो नोटिफिकेशन आया था लिखा हुआ था कि बीएड कैंडिडेट जो है वो उस जो इनसे रिलेटेड जितने भी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, उनके वर्डिक्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या इस पर डिसीजन लेंगे कि बीएड कैंडिडेट को इसमें अप्लाई करने देंगे या नहीं करने देंगे। उस वक्त तो अप्लाई करने दिया था, यानी एप्लीकेबल बाद में मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो
पहले से उन्होंने अपनी पार्ट पे क्लियर कर रखा है, तो वो चाहे तो अब उनके पास तो रास्ता ही साफ़ है, वो उनको शायद किसी का वेट भी नहीं करना। अगर वो चाहे तो इसमें क्लियरली आप लोगों को बीएड कैंडिडेट्स को यहाँ से हटा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट या जजमेंट के बेस पे। बस वो एक फ़ाइनल, मुझे लगता है कि रिजल्ट का रिव्यू इसलिए कर रहे हैं दोबारा, या लेट इसलिए आ रहा है क्योंकि एक तो उनको, अगर मान लीजिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया है, तो मानने के बाद भी उसमें से बीएड कैंडिडेट को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो वो शॉर्टिंग करने के बाद ही इसके पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। साथ ही में देखिए, बहुत सारे बीएड कैंडिडेट ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे डिप्लोमा भी होगा, पर उन्होंने, क्योंकि भाई अगर आपको कोई कहे आप बीएड लगाओ या डिप्लोमा लगाओ, दोनों एक ही बराबर हैं, उस वक्त क्योंकि बराबर ही थे, तो हो सकता है उन्होंने इतना ध्यान ना दिया और खाली बीएड की डिग्री लगा दी हो और बीएड प्लस सीटेट शो करके अपना फॉर्म फिलअप कर दिया हो। अब उन लोगों को तो हम सिर्फ उसके बेस पे हटा दें कि उस रिजल्ट से आपको यहाँ से शॉर्ट किया जाता है, तो केवीएस तो इसमें फंस जाएगा या वो कोर्ट केस कर देगा। ठीक है, तो इस पे अभी एकदम से रिजल्ट केवीएस ऐसे नहीं निकालेगा हौच पौच करके, क्योंकि फिर बाद में इस चीज़ को शॉर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी जहाँ तक है, अगर वो एनसीटी का वेट कर रहा है, एक तो कि एनसीटी इस पे क्या अपना फाइनल गाइडलाइन जारी करती है, और एनसीटी भी भाई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो जा ही नहीं सकती है, या तो केंद्र सरकार का काम है अध्यादेश वगैरह लाना, वो और पता नहीं इस सब मैटर पे अध्यादेश लाना, शायद मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार ऐसा करेगी। पर सुप्रीम कोर्ट पर एनसीटी कुछ नहीं कर सकती है। एनसीटी बस उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप पुराने कैंडिडेट के साथ इस चीज़ को अप्लीकेबल मानो या ना मानो, है ना, यानी उनको बैक डेट से ये लोग अप्लाई करो या आज की डेट से अप्लाई करो, इन सब चीज़ों पे रिक्वेस्ट कर सकती है। और इन कैंडिडेट्स को, जो बीएड कैंडिडेट ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं फॉर्म या सीटेट ले चुके हैं, उनको ये वैलिडिटी देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। तो केवीएस पीआरटी का जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे डायरेक्टली रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाएगा, क्योंकि केवीएस पीआरटी अगर इसको नेगेटिव लेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही मान लेता है और उसके बाद उसके बेस पे अगर बीएड कैंडिडेट को शॉर्ट कर देता है, तो मैंने आपको बताया बीएड कैंडिडेट में ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हो सकते हैं जिनके पास डिप्लोमा भी होगा, तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा, और ऐसा करेंगे तो फिर उनको बाद में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए वो किसी ना किसी प्रकार का, जब भी केवीएस रिजल्ट इस तरह का जारी करना चाहेगा, अगर उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मान लिया है, तो कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, और नोटिफिकेशन जारी करने के बाद कुछ समय लेगा, और इस तरह की हो सकता है लोगों से एप्लीकेशन भी मंगाए कि जो बीएड कैंडिडेट डिप्लोमा भी है उनके पास, और उस जो डेट से पहले का, उस डेट से मतलब कट ऑफ डेट जो होती है, जिस डेट को उन्होंने आधार माना है आपकी क्वालिफ़िकेशन का, कि आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन उस डेट तक पूरा होना चाहिए, तो उस कट ऑफ डेट से पहले का अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो हो सकता है वो आपको एक ऑप्शन दे कि आप लोग अपना डिप्लोमा अपलोड कर दीजिए, और उसके बिहाफ पे फिर आपको वेरीफाई करके फिर वो रिज़ल्ट जारी करेगा उन लोगों के लिए, बीएड कैंडिडेट को हटाकर। और अगर मान लीजिए केवीएस अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानता है, एनसीटी की गाइडलाइन का वेट कर रहा है, तो एनसीटी की गाइडलाइन में क्या कहा जाएगा वो मैंने आपको बताया। एनसीटी रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर इसी चीज़ को मानेगा, क्या करेगा, वो सब अभी उन्होंने विचार कर लिया है। मैंने बताया भी था, एनसीटी की मीटिंग चल रही थी कल, और उस मीटिंग में जितने भी मीटिंग से रिलेटेड जो बिंदु रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो अपनी तरफ से बना के बता रहे हैं, क्योंकि एनसीटी ने कुछ समय मांगा है, 2 से 3 हफ्ते का समय मांगा है, और इस पे एक स्पष्ट जो गाइडलाइन जारी करने के लिए। तो अभी जो भी मीटिंग हुई वो पूरा सीक्रेट थी, और उसमें किसी भी बिंदु को डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है कि इन इन मैटर्स पे हमने बात करी है। तो इस पे जो फाइनल जो भी इनका गाइडलाइन इंस्ट्रक्शंस जो अलग अलग विभाग के लिए जारी की जाएगी, वो जो है 1 से 2 हफ्ते आपको कम से कम वेट करना पड़ेगा। तो जहाँ तक है केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट के लिए जब हमने इतना वेट किया ही है, या एमपी के रिज़ल्ट के लिए जब हमने इतना वेट किया ही है, तो कुछ समय और, महीना भर और वेट कर लेंगे, या 15 से 20 दिन अगर और वेट कर लेंगे, तो उसके बाद स्थिति साफ़ हो जाएगी। क्योंकि रिज़ल्ट जारी करने के बाद फिर कोई कोर्ट केस करे एंड बिना किसी आधार के केस हो, और फिर वो मैटर अगर लंबित हो जाए, तो उससे अच्छा है कि कुछ समय अभी वेट करके उसके बाद कोर्ट ये जो है स्पष्ट होने के बाद रिज़ल्ट को जारी किया जाए। तो ये था आप लोगों के लिए आज, कुछ मैंने कोशिश करी आप लोगों का जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने के लिए। एंड इस तरीके से वीडियोस में आपको समझने के लिए वीडियोस को पूरा देखना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वीडियोस को स्किप करके देखते हैं एंड उसके बाद शिकायत करते हैं, आप सर बोल क्या रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
तो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये चेन है और चेन से एक चीज़ दूसरे से जुड़ी है, दूसरी चीज़ तीसरे से जुड़ी है। आप अगर उसको पूरा नहीं समझेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि ये बात हमारी आपको समझ में आएगी। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल को अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन टाइमली आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।